चर्चा करेंगे चुंबकीय बल रेखाएँ। जो चुंबकीय बल रेखाएँ होती हैं, इसे हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ भी कहते हैं। तो पहला वो है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को समझने से पहले पहले हमको पता है कि हमारा चुंबक क्या होता है, मैग्नेट क्या होता है, कि ऐसे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो यदि कहीं पर क्या है, चुंबक रखा हुआ है, कहीं पर यदि कोई हमारा मैग्नेट रखा है या चुंबक है, तो चुंबक में सदैव कितने ध्रुव होंगे? एन उत्तरी ध्रुव होगा और एस क्या होगा? हमारा दक्षिणी ध्रुव होगा। अर्थात किसी भी चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं। एक हमारा क्या होता है? यह हमारा उत्तरी ध्रुव है और दूसरा यह हमारा कौन-सा ध्रुव है? दक्षिणी ध्रुव है। चुंबक के चारों ओर का वह भाग जहाँ पर चुंबकीय बल अनुभव किया जा सकता है, मतलब वह क्षेत्र जहाँ पर हम चुंबकीय बल अनुभव कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? जहाँ तक चुंबक का अपना क्षेत्र होता है, जैसे यहाँ पर यदि हम चुंबक को चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा है, निकल है, कोबाल्ट को लाते हैं, तो चुंबक उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। लेकिन यदि इसी को हम बहुत ज़्यादा दूरी पर रख दें, चुंबक से बहुत ज़्यादा दूरी पर रख दें, तो उस पर कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं लगता है। तो चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ पर हम चुंबकीय बल अनुभव करेंगे, वह क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। चुंबकीय क्षेत्र के बाद यहीं पर एक टर्म और आता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? कि चुंबकीय क्षेत्र में रखा एकांक उत्तरीय ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे इन बिंदुओं पर जो ये हमारे ये ध्रुव होते हैं, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। जैसे हम यहाँ दूर जाते हैं, तो दूर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता जाता है? दुर्बल होता है। अब यहाँ जो हमारा एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, इस प्रकार आप देखें यहाँ, जो हम चित्रों के द्वारा दर्शाते हैं, ये इस प्रकार, यह क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ कहलाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को हम चुंबकीय बल रेखाएँ कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 चुंबक हैं, एन-एस और एन-एस, 2 चुंबक हैं। ये 2 चुंबकों को हम आस-पास रख देते हैं, तो इस प्रकार की हमको कुछ क्या मिलती हैं? चुंबकीय रेखाएँ मिलती हैं। तो प्रश्न आएगा कि चुंबकीय बल रेखाएँ या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ क्या होती हैं? तो इसको हम क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। इसकी जो डेफिनिशन हम देखते हैं, समझते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की हमको डेफिनेशन लाते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ वह काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं, जहाँ एकांक उत्तरी ध्रुव गमन कर सकता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ मैंने बताया, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ कहेंगे या इसी को हम चुंबकीय बल रेखाएँ भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है। इसको कैसे कैसे वक्र है? वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है, जहाँ पर एकांक उत्तरी ध्रुव गमन कर सकता है। यहाँ पर ये जो रेखाएँ हमको दिखाई दे रही हैं, ये जो रेखाएँ हमको मिल रही हैं, यह क्या होती हैं? हम देखते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ कह सकते हैं। यहाँ पर एक टर्म जो आ रहा है हमारा, क्या टर्म आ रहा है? यह जो टर्म है हमारे पास, यह टर्म है, यदि हम इस टर्म को देखें, तो यहाँ पर एक टर्म आ रहा है, यह हमारे पास काल्पनिक रेखा। क्या आ रहा है? यह जो टर्म आ रहा है, वह क्या आ रहा है? काल्पनिक रेखा। काल्पनिक रेखा क्यों कहा गया? क्योंकि काल्पनिक रेखा इसलिए है, क्योंकि हम एकांक उत्तरी ध्रुव प्राप्त ही नहीं कर पाएँगे, चूँकि एकांक उत्तरी ध्रुव हमको मिलेगा ही नहीं। चुंबक से हम एक ध्रुव, यदि हम चाहें कि उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव को हम अलग प्राप्त कर सकते हैं, तो ऐसा संभव नहीं। यदि हम यहाँ बीच से कट कर दें, यहाँ बीच से हम क्या करते हैं? कट कर दें। यदि देखें, यदि हमारे पास एक यह दंड चुंबक है और यदि हम इसको सोचें कि बीच से कट कर दें, या इस प्रकार यह बीच से कट कर दें, तो क्या यहाँ पर यह उत्तरी ध्रुव और यहाँ पर क्या यह दक्षिणी ध्रुव, ये दोनों क्या पृथक किए जा सकते हैं? तो नहीं, दोनों पृथक नहीं किए जा सकते हैं। क्या कारण? जैसे ही हम यहाँ इसको बीच से कट करेंगे, जैसे बीच से कट करेंगे, तो ये जो ध्रुव होगा यहाँ यस है, तो यहाँ पर कौन-सा ध्रुव आ जाएगा? हमारे पास एन ध्रुव आ जाएगा। कौन-सा ध्रुव आ जाएगा? हमारे पास एन ध्रुव आ जाएगा। ये एन ध्रुव आ जाएगा और इधर हमारा एन ध्रुव है, तो इधर कौन-सा ध्रुव आ जाएगा? हमारे पास इधर एस ध्रुव आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? एस ध्रुव। अर्थात हम चुंबकीय चुंबकीय रेखाओं को, चुंबकीय ध्रुव को हम एकांक चुंबकीय ध्रुव को प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। चूँकि एकांक चुंबकीय ध्रुव प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह कैसी रेखाएँ होती हैं? काल्पनिक रेखाएँ होती हैं। वास्तव में इनका अस्तित्व नहीं होता है। निष्कोण वक्र है, मतलब यह क्या होती है? कर्व होती हैं, जो किसी कोण पर नहीं होती। निष्कोण वक्र है और जहाँ पर एकांक उत्तरी ध्रुव। तो यह छोटी-सी परिभाषा होगी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ क्या हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में जो दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ आएगा, उस चीज़ को हमको समझना है। यदि चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, यह है चुंबकीय ये जो कर्व है,
इस कर्व में हम देखें ये इस प्रकार ये हमने कर्व देखा। यह जो हमारा कर्व है, यह कर्व क्या है चुंबकीय क्षेत्र रेखा को प्रदर्शित करता है। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर किसी भी जैसे यहाँ पर यह जो रेखा खींची गई है, यहाँ पर इस रेखा को हम क्या कहते हैं, जो ये रेखा यहाँ खींची जा रही है ये रेखा, यह क्या होता है स्पर्श रेखा। इस बिंदु पर क्या खींची गई स्पर्श रेखा है। तो इस बिंदु पर यह जो पॉइंट है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करेगी। किसको निर्धारित करेगी? किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है, वह उस बिंदु पर क्या करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यदि हम इस पॉइंट पर देखें तो यहाँ पर यदि हम सीधी रेखा खींच दें, यदि हम कहाँ पर करें अगला पॉइंट की कोई भी पॉइंट हम चूज करते हैं, इस पॉइंट को हम चूज करें और यहाँ चूज करते हुए यहाँ से हम रेखा खींचे तो यह हमारा क्या हो जाएगा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र को क्या करेगा प्रदर्शित करेगा। तो हमको यह ध्यान रखना है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होगा, चुंबकीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर जो खींची गई स्पर्श रेखा है, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब एक अगला प्रश्न आता है कि हमारे पास एक चुंबकीय बल रेखा ये है, ये हमारे पास ये पहली चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। कभी मैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा बोलूंगा, कभी चुंबकीय बल रेखा बोलूंगा, इसका मतलब दोनों का मतलब दोनों सेम हुआ। तो हमारे पास यह दूसरी जो रेखा ये दूसरी, ये दो हमारे पास रेखाएं हैं। ये तो जो दोनों रेखाएं हैं पहली और दूसरी, ये क्या है हमारे पास दो चुंबकीय रेखाएं हैं। क्या ये किसी कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी? तो नहीं। प्रश्न पूछता है एग्जाम में कि क्या चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी? तो कभी भी दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। इसका क्या कारण है, क्यों प्रतिच्छेद नहीं करेंगी? क्योंकि जहां पर ये दोनों रेखाएं, ये जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, यह प्रतिच्छेद बिंदु है। यह जो बिंदु है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कट करें। तो जहां पर दो बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो वहां पर हम दो टेंजेंट या हम चुंबकीय बल क्या है स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। और यहाँ पर जो स्पर्श रेखा होती है वह क्या होती है, यहाँ दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है जो एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित करती है। यहाँ पर यह जो रेखा यह क्या बताती है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है और सेम बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है हमारे पास ही है। तो यहाँ पर ये जो दो चीज बता रही है यह क्या है संभव नहीं है। अर्थात चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, इस बात को ध्यान रखना है। तो प्रश्न एग्जाम में पूछेगा कि क्या चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद करेंगी? तो नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि बताएंगे कि प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी जो कि एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, ऐसा संभव नहीं है। तो पहला ये चुंबकीय बल रेखाओं के यदि पहला चीज आता है कि चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या प्रदर्शित करती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। दूसरा प्रश्न पूछता है कि क्या चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे? तो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। अब यहीं पर इसी से हम देखेंगे कुछ और देखते हैं। अगला पॉइंट देखे हैं यदि चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समांतर है। यहाँ पर देखते हैं हम चुंबकीय बल रेखाएं क्या है परस्पर समांतर है, पैरेलल है। तो यदि चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर पैरेलल है तो इससे ये पता चलता है कि चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा। चुंबकीय क्षेत्र जो बल रेखाएं हैं, चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं यदि क्या है परस्पर समांतर है तो इससे यह प्रूफ होगा कि जो हमारा क्या है चुंबकीय क्षेत्र एक समान है। लेकिन यदि ये समांतर नहीं है तो इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र असमान होता है। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र असमान होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र समान हो सकता है या असमान हो सकता है। तो यह समांतर रेखा है तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, यदि ये क्या है समांतर है तो चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा और यदि ये समांतर नहीं है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा हमारा असमान होगा। अब अगली चीज यहीं पर और चीज देख लें थोड़ा सा। यदि ये चुंबकीय बल रेखाएं हमारी पास-पास हैं, काफी ये क्लोज हैं, ये क्या है इस प्रकार ये इस प्रकार ये काफी इनको हम क्लोज कर दें, क्या कर दें ये काफी क्लोज आ जाए, ये काफी ये सभी को हम मान लेते हैं ये सभी क्लोज हैं। इनमें सभी में कंसीडर करेंगे सभी में क्या लगा है एरो सिंबल लगा है, सभी में क्या लगा है। यदि हम ऐसे देखें तो इन सभी में एरो सिंबल है, ये सभी एरो सिंबल है। तो ये यहाँ पर काफी क्लोज हैं। ये क्या है यहाँ पर हम देख रहे हैं ये काफी क्लोज हैं। तो जब ये काफी क्लोज होती हैं, यदि हमारी चुंबकीय बल रेखाएं काफी क्लोज होती हैं, ये इस प्रकार ये काफी क्लोज हैं, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा। क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा। लेकिन यदि यही दूर दूर है, यही क्या है दूर दूर है, इस प्रकार हम देखेंगे यदि हमारी ये क्या है दूर दूर है
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यह चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र से रेखाओं से हमको क्या पता चला? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से हमको पता चल रहा है कि यह चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है, कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, दुर्बल है, यह पता चल रहा है। और क्या पता चल रहा है? ये पता चल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, कि चुंबकीय क्षेत्र एक समान नहीं है। अब यदि हम अगले गुणों के बारे में देखेंगे, तो यह जो चुंबकीय बल रेखाएँ होती हैं, वह क्या होती हैं? बंद वक्र बनाती हैं। कैसा वक्र बनाती हैं? बंद वक्र बनाती हैं। बंद वक्र बनाने का मतलब है कि यहाँ पर चुंबक के बाहर का क्या होगा? चुंबक के जो बाहर होगा, चुंबक के बाहर जो चुंबकीय बल रेखाएँ होंगी, कहाँ होंगी? ये उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगी और चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर चलेंगी, ऐसे। चुंबक के अंदर भी चुंबकीय बल रेखाओं का अस्तित्व होता है, तो ये एस से एन की ओर चलेंगी और बाहर कहाँ से चलेंगी? एन से एस की ओर। तो चुंबकीय बल रेखाएँ एक कंप्लीट क्या बनाती हैं? बंद वक्र बनाती हैं। तो ये हम कुछ क्या बता रहे हैं? चुंबकीय बल रेखाओं के गुणधर्म बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? चुंबकीय बल रेखाओं के गुणधर्म। हम देखते हैं कि इनका जो अस्तित्व होता है, ये यहाँ से चल करके, ये यहाँ से चल करके यह पूरा एक बंद वक्र बनाती है। क्या बनाती है? बंद वक्र बनाती है। जैसे एन से चली, एस से, फिर एन से चली, एस से। इस प्रकार यह क्या होती है? चुंबकीय बल रेखा होती है। चुंबकीय बल रेखाएँ क्या बनाती है? बंद वक्र बनाती है। इसका तात्पर्य है कि चुंबकीय बल रेखाओं का अस्तित्व चुंबक के अंदर भी होता है। अब अगला गुणधर्म देखेंगे हम, चुंबक के अगले गुणधर्म में देखें कि प्रत्येक चुंबक के ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ध्यान रखना है, जो चुंबक के समान ध्रुव होते हैं, एक दूसरे को क्यों प्रतिकर्षित करते हैं? क्योंकि चुंबकीय बल रेखाओं में जो चुंबकीय बल रेखाएँ होती हैं, लंबाई के लंबवत दिशा में क्या करती हैं? यह फैलती हैं, इसलिए क्या करते हैं? समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अर्थात उत्तरी ध्रुव को जब उत्तरी ध्रुव के पास लाएँगे तो प्रतिकर्षित होगा और दक्षिणी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव के पास लाएँगे तो क्या होगा? प्रतिकर्षित होगा। अगला क्या होता है? यदि हम असमान ध्रुवों को लाएँ, असमान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ऐसा क्यों होता है? असमान ध्रुव एन को एस के पास लाते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, क्योंकि जो चुंबकीय बल रेखाएँ होती हैं, वह क्या होती हैं? असमान ध्रुव की स्थिति में क्या होती हैं? यह सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। क्या करते हैं? सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। तो असमान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं इसका। नेक्स्ट वन यहाँ है, स्वतंत्र रूप से लटकी हुई चुंबक लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में रुक सकती है। उत्तरी ध्रुव किसको इंडिकेट करता है? यह उत्तरी ध्रुव इंडिकेट करता है, उत्तरी ध्रुव को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट वन देखें, तो मैंने बताया चुंबकीय बल रेखाओं के जो गुणधर्म होंगे, चुंबकीय बल रेखाएँ सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और तथा दक्षिणी ध्रुव में क्या होती हैं? समाप्त होती हैं। दक्षिणी ध्रुव में समाप्त होती हैं, ठीक है ना? अर्थात चुंबकीय बल रेखाएँ एक दूसरे को क्या करती हैं? चुंबकीय बल रेखाएँ बंद वक्र बनाती हैं। 2 बल रेखाएँ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्यों प्रतिच्छेद नहीं करती? मैंने बताया कि प्रतिच्छेद बिंदु पर कितने स्पर्श रेखाएँ खींची जाएँगी? 2 स्पर्श रेखाएँ खींची जाएँगी, जो एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाओं को क्या करेंगे? प्रदर्शित करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ जहाँ प्रबल होती हैं, वहाँ पर ये रेखाएँ क्या होती हैं? पास-पास होती हैं। ये दुर्बल है तो ये रेखाएँ क्या होती हैं? दूर-दूर होती हैं। तो इस प्रकार ये क्या है? चुंबकीय बल रेखाओं के कुछ क्या है? हमारे गुणधर्म हैं। इन गुणधर्मों के तो प्रश्न पूछता है चुंबकीय बल रेखाएँ क्या है? और चुंबकीय बल रेखाओं के गुणधर्म खींचिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं सामान्य तौर से चुंबकीय बल रेखाओं को कैसे हम खींच सकते हैं? तो यदि हमारे पास से यह क्या है? एक काँच की क्या ले लें? एक काँच की प्लेट ले लें, काँच की प्लेट लें और इस काँच के प्लेट के नीचे एक हम दंड चुंबक रखें। क्या रखें? एक दंड चुंबक यानी जो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट रखें और चुंबक के ऊपर लोहे के बारीक चूर्ण को रखें और उसको क्या करें? थोड़ा-थोड़ा खटखटाएँ, मतलब उसपे थोड़ा-थोड़ा उसको हिलाते जाएँ, तो जो छोटे-छोटे लोहे के चूर्ण हैं, वह इस प्रकार के व्यवस्था में क्या हो जाते हैं? व्यवस्थित हो जाते हैं। तो एक साधारण तरीका है, ये कैसा तरीका है? एक साधारण तरीका है चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करने का। तो चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग यह प्रयोग कर सकते हैं। एक काँच की हमको प्लेट चाहिए, उसमें लोहे के चूर्ण चाहिए और हम क्या करते हैं? काँच की प्लेट के नीचे एक दंड चुंबक रखें और उसको हम क्या करें? हिलाएँ, खटखटाएँ, तो धीरे-धीरे क्या होगा? वह जो चुंबक के छोटे-छोटे कण हैं, इस प्रकार यह क्या हो जाते हैं? अरेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यह साधारण तरीका है चुंबकीय बल रेखाएँ को प्रदर्शित करने का। इन बिंदुओं पर ये जहाँ ध्रुव होते हैं, ये काफ़ी सघन होते हैं, अर्थात यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? इन बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या होता है? इन बिंदुओं पर यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह क्या होता है? काफ़ी, ये जो पॉइंट है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र काफ़ी प्रबल होता है। ध्रुवों के पास चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? काफ़ी प्रबल होता है। तो इन बिंदुओं पर जो हमारी कौन-सी रेखाएँ होंगी? चुंबकीय बल रेखाएँ होंगी, वो काफ़ी क्या होंगी? घनी होंगी।
नेक्स्ट वन देखें, दूसरा तरीका क्या है चुंबकीय बल रेखाओं को, दूसरा तरीका हमारे पास क्या है चुंबकीय बल रेखाएं खींचने का। यदि हमारे पास क्या है एक दंड चुंबक है, यानी हमारे पास क्या है यहाँ दंड चुंबक है, तो दंड चुंबक को यहाँ पर यदि ये भौगोलिक उत्तर दिशा है और ये भौगोलिक दक्षिण दिशा है, तो दंड चुंबक को एक यहाँ कागज का टुकड़ा लें, क्या लेते हैं एक कागज का टुकड़ा लेते हैं, इसको कार्डबोर्ड में रखा करके एक दंड चुंबक को रखते हैं। दंड चुंबक में रखने के बाद दंड चुंबक के में रखने के बाद यहाँ पर चुंबकीय सुई लाते हैं, हम फिगर से दिखाते हैं, चुंबकीय सुई लाते हैं और इस प्रकार हम क्या करते हैं चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करते हैं खींचते हैं। इसको हम किस प्रकार खींचते हैं इसको हम दिखाते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहला बिंदु है एन के पास रखेंगे, ये चुंबकीय सुई, यहाँ पर ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये क्या है, ये चीज है, इससे हम क्या कहते हैं ये चुंबकीय सुई है, चुंबकीय सुई है। यह जो चीजें हैं यह क्या दिखा रहा है चुंबकीय सुई है। जो चुंबकीय सुई होती है वह सदैव किस दिशा में ठहरती है, यह सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है। सदैव किस दिशा में ठहरती है, उत्तर और दक्षिण। तो हम क्या करते हैं इसको चुंबकीय बल रेखा खींचने के लिए हम क्या करते हैं चुंबकीय सुई के रखते हैं, हर एक बिंदु पर रखते हैं, फिर हम दूसरे बिंदु पर, तो इस प्रकार यह पूरा चलती है, यन से कहाँ की ओर चलती है, यस की ओर। तो ये पहले बिंदु पर रखा, फिर दूसरे बिंदु पर, फिर तीसरे बिंदु पर, तो इस प्रकार यह चुंबकीय बल रेखाएं बाहर की ओर खींची जाएंगी। इसी प्रकार हम इसके विपरीत ओर रखें, हम क्या करें इस प्रकार हम इसके विपरीत ओर रखें, तो यहाँ से भी हमको क्या मिलेंगे इस प्रकार की ये रेखाएं एन से कहाँ की ओर चलती हुई मिलेंगी, या ये ऐसे, ये दूसरे इस बिंदु पर रखें, यही चुंबकीय बल रेखाएं, तो यहाँ पर ये ऐसे, और फिर हम ध्यान रखना है कहाँ पर रखना है चुंबकीय सुई को, या जो मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक नीडल को हम सदैव कहाँ रखते हैं, मैग्नेटिक नीडल को हम सदैव कहाँ रखते हैं एन के पास रखते हैं, और यहाँ पर हम एरो सिंबल दर्शाते हैं एन से एस की ओर। एरो सिंबल कैसे दर्शाते हैं, एन से एस की ओर हम एरो सिंबल ऐसे दर्शाते हैं, यह एन से क्या होता है एस की ओर, ये चीजें होती हैं। क्यों ऐसा है, क्योंकि जो चुंबकीय रेखाएं होती है सदैव एन से निकल के कहाँ समाप्त होती हैं, यस पे समाप्त होती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं यह तो दोनों दिशाओं में यह चुंबकीय बल रेखाएं। तो इस प्रकार यदि हम देखें कि ये चुंबकीय बल रेखाओं को हम कैसे खींच सकते हैं, तो यह चुंबकीय बल रेखाओं को खींचने का हमारा तरीका है। और हम जब इनको खींचते हैं तो ये हमें किस प्रकार मिलता है, कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर हमको क्या है मिलता है। इसको हम दो स्थितियों में खींचते हैं, जब दंड चुंबक का भौगोलिक उत्तरी ध्रुव क्या होता है, जब दंड चुंबक का यन ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर हो और जब यस ध्रुव भौगोलिक दक्षिण की ओर हो। इसका उल्टा भी है, हम यस को कहाँ हम कहाँ यहाँ पर दूसरी ओर हम इसका तरीका क्या है, हम यहाँ पर इसको बदल दें, तो यहाँ पर क्या हो जाए हमारा यस ध्रुव आ जाए और हमारे पास दूसरा क्या हो जाए यन ध्रुव आ जाए। तो यहाँ पर क्या होता है दोनों स्थितियों में हम क्या खींच लेते हैं चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं। दोनों स्थितियों में जो चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं, यहाँ पर जब चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं तो हमारे दो अलग अलग उदासीन, दो दिशाओं में अलग अलग क्या मिलते हैं उदासीन बिंदु मिलते हैं। अब आगे हम चलते हैं कि जो विभिन्न स्थितियां होती हैं, हम क्या चर्चा करेंगे कि अलग अलग स्थितियों में हम क्या देखेंगे कि किन स्थितियों में किस प्रकार की हमको चुंबकीय बल रेखाएं मिलेंगी। तो यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो यदि हमारे पास दंड चुंबक है, क्या है हमारे पास एन एस, क्या है ये दंड चुंबक है, एन एस का दंड चुंबक के कारण चुंबकीय बल रेखाएं इस प्रकार प्राप्त होती हैं, क्या होती है इस प्रकार प्राप्त होती हैं। दूसरी ओर यदि हम दंड चुंबक के अलावा देख लें, यदि हमारे पास ये यू आकार का है, कैसा है ये यू आकार का चुंबक है, तो यदि हम इसके कारण चुंबकीय बल रेखाएं खींचे तो कुछ इस प्रकार की यू आकार का, यदि हमारा चुंबक कैसा है यू आकार का है तो चुंबकीय बल रेखाएं ऐसी प्राप्त होती हैं। अगला देखेंगे यदि हम क्या ले लें, परिनालिका ले लें। परिनालिका क्या होता है, ये तार के लपेटे होते हैं, इसमें ये क्या सेल है, ये कुंजी है जैसे धारा। तो ये परिनालिका के कारण, किसके कारण, परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार प्राप्त होता है। तो ये परिनालिका, अंग्रेजी में परिनालिका को हम सोलेनॉइड कहते हैं। तो यह क्या होता है, ये परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र है। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी भी, ध्यान रखना है, हमारी पृथ्वी भी एक चुंबक के समान व्यवहार करती है। तो बहुत अच्छी बात है कि यदि हम पृथ्वी के चुंबकीय बल रेखाएं खींचे तो चुंबक पृथ्वी के चारों ओर एक अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है। बहुत अच्छी चीज है, पृथ्वी भी हम चुंबक के समान व्यवहार करती है। तो क्या होता है, पृथ्वी के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसका एक अपना अस्तित्व होता है, क्योंकि पृथ्वी हमारे चुंबक के समान व्यवहार करती है। तो यह किसके कारण चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, पृथ्वी के कारण चुंबकीय बल रेखाएं होंगी। तो हम अलग अलग स्थितियों में क्या देखें कि चुंबकीय बल रेखाएं हैं, और चुंबकीय बल रेखाएं क्या मुख्य तौर से बताएंगे कि चुंबकीय बल रेखाओं से हमको ये पता चलेगा कि चुंबकीय क्षेत्र तीव्र है, कि चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, कि चुंबकीय क्षेत्र असमान है। फिर हम बताएं कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो सामान्य तौर से एग्जाम में क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाओं से किससे क्वेश्चन पूछता है, चुंबकीय बल रेखाओं से निश्चित तौर से प्रश्न आता है। और मुझे विश्वास, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपका यह जो कॉन्सेप्ट होगा वह क्या हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। थैंक यू।
ओके सर।